आपके क्रेवी स्टार न्यूज में हूँ आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा करने वाले पंकज लांबा की देर रात गोली लगने से मौत हो गई। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर की वैद इनक्लेव में पंकज लांबा परिवार के साथ पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि गोली उनके गले में लगी और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पार्टी कर रहे परिवार की 2 नाबालिग लड़कियां पार्टी में शामिल थीं। इस दौरान पंकज लांबा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल एक नाबालिग लड़की को दे दी और उसने जब गोली चलाई तो उसको गोली सीधे पंकज लांबा के गले में जा लगी। दोनों लड़कियों के पिता दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी होने के कारण दोनों बेटियों को हरिद्वार में किराए के मकान पर रखा हुआ है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल मौके पर मामले की जांच कर रहे हैं। ये सुबह लगभग 3 बजे सुमन नगर चौकी पर सूचना मिली कि पंकज लांबा नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली चलने की दुर्घटनावश। इस सूचना पर तुरंत जो है पंकज लांबा को जो सूचना देने वाले लाए थे अपने साथ गाड़ी में, उनको तुरंत जीडी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस बार कोरोना महामारी का असर सिद्ध बलि महोत्सव पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कोटद्वार में हर वर्ष हजारों भक्त और श्रद्धालुओं का बहुप्रतीक्षित भव्य सिद्ध बलि बाबा जयंती महोत्सव का पूजा अर्चना और अनुष्ठानों के साथ शुरू हो गया है, मगर इस बार कोरोना महामारी का असर साफ दिखाई दिया और श्रद्धालु भी निराश नजर आए। इस बार कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार में केवल धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक सिद्ध बलि बाबा का डोला नगर परिक्रमा पर निकला मंदिर में घाटियों मूर्तियों को छूने की भी अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी नहीं किया जाएगा। ढोल दमाऊ मशकबीन के साथ ही श्री सिद्ध बाबा की डोली की नगर परिक्रमा की कराई गई है। सिद्ध बाबा की डोली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत महाअभिषेक में शामिल होकर श्री सिद्ध बलि बाबा से सुख शांति और समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस दौरान सिद्धों से डंडों में सिद्ध बाबा के जयकारे गूंजे। वहीं मंदिर के महंत दलीप रावत ने कहा कि इस बार परंपरागत पूजा अनुष्ठान मंदिर में चलते रहेंगे, मगर अन्य कार्यक्रमों को सीमित कर दिया गया है ताकि मंदिर परिसर में ज्यादा भीड़ न हो। ये जो परंपरागत पूजा अनुष्ठान है वो तो पूर्वता रहेगा, और लेकिन जो भजन संध्या है और हमारी जो झांकियां हैं वो इस बार सीमित करी गई हैं और उनको नहीं रखा गया है ताकि जो है ज़्यादा लोग ना आ पाएँ, और बाकी जो शासन के निर्देश हैं उसका अनुपालन पूरी तरह यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए 3 दिन तक लगातार प्रातःकाल हमारा पिंडी अभिषेक होता है और उसके बाद जो है हमारा एकादश कुंडीय यज्ञ होता है, और इसके बाद शनिवार को हमारा यानी कल को जो है हमारा सुंदरकांड का पाठ होगा, यज्ञ अनुष्ठान अपनी जगह होंगे, और अंतिम दिन जो हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है उस दिन हमारा जागर, जो हमारी पहाड़ी संस्कृति के आधार पर भगवान का आह्वान करने का, देवताओं का आह्वान करने का एक माध्यम है। कि जो परंपरागत पूजा अनुष्ठान है वो तो पूर्वता रहे। पौड़ी जिले के एकेश्वर विकास खंड के पाटी सैड थापली मोटर मार्ग पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। वाहन में 5 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम को पाटी सैड से थापली जा रहा था। मैक्स वाहन संख्या UK 12TA 2700 पाटी सैड से 2.5 किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार वाहन स्वामी थापली निवासी 33 वर्षीय सुदामा प्रसाद पुत्र चैतराम व चालक संजय गुसाई पुत्र कुंवर सिंह ग्राम देदार 38 वर्ष घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि थापली निवासी विजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मनवर सिंह 55 वर्ष, रोशन सिंह बिस्ट पुत्र विजेंद्र सिंह 22 वर्ष और कुलदीप सिंह बिस्ट पुत्र चित्र सिंह 22 वर्ष घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात शाम लगभग 6 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि पाटी सैन से थापली वाले रोड पर एक मैक्स सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो हमने तुरंत अपनी राजस्व टीम के कानून को और पटवारी को राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर भेजा। तो जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची 2 व्यक्ति वहां पर मृत पाए गए तथा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे।
तीनों को हमने एम्बुलेंस 108 की सहायता से हायर सेंटर कोटद्वार में रेफर कर दिया है। अभी रात में होने वाली इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रात शाम लगभग 6 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि पाठीसैन से थापली वाले रोड पर एक मैक्स सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो हमने तुरंत अपनी राजस्व टीम के कानून को और पटवारी को राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर भेजा। तो जैसे ही हमारी टीम वहां पर पहुंची, 2 व्यक्ति वहां पर मृत पाए गए तथा 3 व्यक्ति। रुड़की के कोर कॉलेज में 23वां स्थापना दिवस कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CBRI के निदेशक डॉक्टर N गोपाल कृष्णा ने शिरकत की है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर कॉलेज के पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान देकर कॉलेज का नाम रोशन किया। इसके साथ ही कॉलेज में 10, 15, 20 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की कॉलेज में 23वां स्थापना दिवस कोविड नियमों के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे CBRI के निदेशक डॉक्टर N गोपाल कृष्णा, विशिष्ट अतिथि कोर संस्थान के अध्यक्ष JC जैन, उपाध्याय सुनीता जैन, सुभाष जैन, श्रेयास जैन, चारू जैन, संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर SP गुप्ता, निदेशक डॉक्टर PM सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों द्वारा कॉलेज के पूर्व छात्र जिन्होंने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर संस्थान का नाम रोशन किया, उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही संस्थान में 10, 15 और 20 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को भी मन से सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर N गोपाल कृष्णा ने छात्रों और कॉलेज प्रबंधन को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, आज हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ये परिवर्तन ही हमारे सर्वधि के रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा संस्थानों के पास युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना महत्वपूर्ण कार्य है। संस्थान के अध्यक्ष JC जैन ने बताया, संस्थान ने 22 साल का सफर पूरा किया, जिसके बाद आज 23वां स्थापना दिवस बड़ी सादगी और कोविड नियमों के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान के लिए बड़े गर्व का विषय है कि मुख्य अतिथि अपने व्यस्त समय में स्थान का मार्गदर्शन करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने संस्थान की स्थापना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज हमारा देश बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे हालातों में तकनीकी शिक्षा छात्रों व शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जिससे देश तकनीकी शिक्षा के बल पर ही हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। This is the first time I have come here, and last time I चलते थे, but then I have not come into the class. What is happening here is very interesting, and you have a very good infrastructure. ये medical school भी किया था, university भी convert हो जाएगा. So that's all a very good thing that is happening here. I wish all the best, and the way in which they are encouraging alumni, 5 of them. Budding alumni, they are all just 35 years of age. बहुत अच्छा बात है. And I wish that this college gets into a great future in the years to come. It's only now 22 years old, 23 it is going on. And in the years to come it will reach more glory. ये मेरा आशा है. 23वां स्थापना दिवस है. हमने 22 वर्ष पूरे किए और कोर ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है. कोर आज नॉर्थ इंडिया में प्रथम स्थान पर माना जाता है. सब लोग जो भी जितने यहाँ से बच्चे आज तक पास करके निकले बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं. आज 5 बच्चे आए भी हैं और बहुत सारे बच्चे आना चाहते थे, लेकिन कोविड की स्थिति में आना थोड़ा मुश्किल होता है, बट तो भी जो आए हैं. और कोर के बच्चे आज बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. बच्चों की आज कोविड की वजह से नई शिक्षा प्रणाली बन गई है, ऑनलाइन पढ़ाना और उनको समझना. बट कोर ने एक बहुत ही अच्छा एक एक्सेप्शन लेवल पे काम करके अपनी एक शिक्षा प्रणाली बनाई है और बहुत सक्सेसफुल भी है. देखिए साहब, सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष भी हो गए, जो शुरू में जिन्होंने पहले दिन ज्वाइन किया था आज भी यहाँ काम कर रहे हैं. ऐसे कर्मचारी शिक्षकगण सब यहाँ पे हैं और सब प्रसन्न हैं. भाजपा के
अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड से कर चुके हैं। नड्डा कुंभ नगरी हरिद्वार में संतों से मुलाकात करने के बाद गंगा आरती में शामिल हुए। इसके बाद उनका सांगठनिक दौरा शुरू हुआ। नड्डा शाम को हेलीकॉप्टर से सीधे हरिद्वार के भल्ला कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पार्टी द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों की हवा उनके ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम आखिरकार जब फ्लॉप साबित हुए, जब भीड़ बेकाबू होकर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंच गए। प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद नड्डा जी को वहीं से निकाला गया। मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के मुताबिक शेष 3 दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में 14 संगठित बैठकों व कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक देहरादून में प्रवास करेंगे, जहां वे मंत्रिमंडल व कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। तो वहीं बूथ समिति और मंडल समितियों के साथ भी बैठेंगे। इस बीजेपी को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि नड्डा के हरिद्वार आगमन के कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। पहले उन्हें 12:40 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचना था। अब वे 4 बजे हेलीकॉप्टर से हरिद्वार पहुंचेंगे और हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा की पूजा व आरती में भाग लेंगे। कार्यक्रम के अनुसार यह किसी भी पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश, जिला मंडल व बूथ कमेटियों के साथ अध्यक्षों की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि नड्डा भव्य स्वागत के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए जनता व कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी तय की गई थी। साथ ही बीजेपी के चर्चित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल ने बीजेपी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हरिद्वार के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं और हर्षोल्लास के साथ, जोशो और खरोश के साथ उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने धार्मिक गुरुओं से मिलेंगे। 3 दिन से दौरा है, आज का उनका खाली संतों से मिलना रहेगा। ये उनका अपना पारिवारिक दौरा है 1 दिन का, लेकिन 3 दिन संगठन के साथ बैठेंगे। उत्तराखंड के वासियों का सौभाग्य है कि देवभूमि के द्वार हरिद्वार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। शुभारंभ यहाँ से हो रहा है तीर्थ नगरी से। हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके आने से केंद्र सरकार के जो हमारी समस्याएं हैं केंद्र सरकार को दृष्टिगत होंगी और कुंभ के लिए और धनावंटन होगा और हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। क्या राज्य के कार्यों को ये तो वही बता सकते हैं साहब, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम क्या बताएं, ये तो वही बताएंगे। पर गंगा आरती करेंगे और जो स्वर्ग से गंगा बहते हुए यहाँ हरिद्वार में आई है उसका पूजन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद 5 और 6 को सारे मंत्रीगणों से और सारे विधायकों से मिलने जा रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी मिलने जा रहे हैं और निश्चित रूप में सबसे वार्ता करेंगे और सबको सुझाव देंगे सफलता प्राप्त करने के लिए। हरिद्वार से यात्रा शुरू हो रही है, बड़ा शुभ संकेत है। आदरणीय जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हरिद्वार के जनप्रतिनिधि। रुड़की में ड्रग विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों की खेप बरामद करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इनके साथ ही स्टैंप, मोहर व फर्जी लाइसेंस भी बरामद किया है। दरअसल ड्रग विभाग को सूचना मिल रही थी रुड़की के आदर्श नगर में नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार संचालित किया जा रहा है, जिन दवाइयों को देश भर में सप्लाई किया जा रहा था। विभाग ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापेमारी की और बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों की खेप बरामद की है। आपको बता दें, रुड़की के आदर्श नगर में ड्रग विभाग ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों को बरामद किया है। आपको बता दें, नकली दवाइयों को देश भर में सप्लाई किया जाता था और जिस नाम से इन दवाइयों को बनाया जाता था वह नाम विभाग में कहीं दर्ज नहीं है। इसके साथ ही जिस लाइसेंस पर इस कारोबार को संचालित किया जा रहा था वो भी फर्जी था। फिलहाल दवाइयों को जब्त कर लिया गया है और स्टैंप, मोहर और लाइसेंस को बरामद कर जांच शुरू कर दी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया, सूचना पर रुड़की आदर्श नगर में छापेमारी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकली दवाइयां पकड़ी गई और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया, अन्य स्थान पर छापेमारी कर नकली दवाइयां बरामद की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये तो पूरे देश में नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था, तो हमने इसकी काफ़ी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, यूपी
लगभग देश के सभी हिस्सों में ये दवाइयाँ वितरित कर रहा था, नकली दवाएं बना के। कौन? ये कंपनी एच फिन करके है, एच फिन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है। लेकिन ये कंपनी कहीं न तो विभागीय दस्तावेजों में है, न ये कहीं ज़मीन पे है। ये नकली दवाई कहीं बना रहा है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी रेड चालू है। सप्लाई पूरे विश्व हिंदू परिषद ने 29 नवंबर को दूंगीधार चौकी इंचार्ज मोहन नेगी से अभद्रता करने तथा मारपीट के आरोप में अब्बास सिद्दीकी जेल में बंद कर दिए गए हैं। उनके घर में नाबालिग बच्चों को उनकी मां को सुपुर्द करने तथा पुलिस से मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन धरना कर हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता साईं चौक गौराड़ी में पहुंचकर अराजक तत्वों का पुतला दहन किया और नाबालिग बच्चों को उनकी मां को सौंप दिया गया। आपको बता दें, उग्र आंदोलन किया गया और वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा उप जिलाधिकारी PR चौहान को सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस ने मारपीट में बंद अब्बास सिद्दीकी ने पहचान छुपाकर हिंदू लड़की से शादी की, जिससे उसके 2 बेटियां हुई। बताया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पत्नी को अगस्त माह में मारपीट कर घर से निकाल दिया था। तब से बच्चों को लेने के लिए दर की ठोकरें खा रही है, कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। विश्व हिंदू परिषद प्रदेश मंत्री रघुवीर सिंह रावत ने बताया कि आरोपी जेल जाने के बाद बच्चों को मां को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उन दोनों बच्चियों को सही ढंग से परवरिश हो सके। विभिन्न संगठनों ने बच्चों को मां को सौंपकर मारपीट के आरोप में नामजद लोगों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर बुराड़ी साई चौक में अराजक तत्वों का पुतला दहन किया है। कोरोना काल के दौरान जहां पूरे प्रदेश में विकास के कार्यों की रफ्तार थम सी गई है, तो वहीं कोरोना काल के दौरान नैनीताल जिले में जिला पंचायत ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, बिजली के पोल सहित विभिन्न कार्यों में 9 करोड़ के विकास कार्यों का अंजाम दिया है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आनंद सिंह धर्मवाल का कहना है कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिला पंचायत की मिले सहयोग से जिले भर के विकास खंडों में लोगों की मदद करने के साथ लगभग 9 करोड़ से अधिक विकास कार्यों किए गए, जिसमें उनके जिला पंचायत क्षेत्र में भी 2 करोड़ के विकास कार्य किए गए। उनका कहना है कि कोरोना के समय से जिला पंचायत नैनीताल ने दुरुस्त विकास खंडों बैताल घाट और ओखला कांडा में भी लोगों के कई प्रकार की राहत सामग्री वितरित की गई है। हाल में गांव में जगह जगह सैनिटाइजर, अनाज, कई कार्य हमने गरीब लोगों में वितरित किए। फिर भी इस कोरोना काल में हमने नैनीताल में लगभग 9 करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे कर चुके हैं इधर कोरोना काल में। आगे सरकार के जो जिस तरीके से बजट पारित हो रहे हैं, हम उन कार्यों को तेजी से कर रहे हैं। हमने नैनीताल जिले में और मेरी अपनी जिला पंचायत के आसपास करीब 2 करोड़ रुपए का काम ब्लॉक और जिला पंचायत से मैं अपनी जिला पंचायत उसमें करा चुका हूँ। और आगे जो भी कार्य होंगे हम तेजी से कर। जिला पंचायत का राजस्व बढ़े करके हमने सरकार से कई मांगें कर रखी हैं। सरकार ने कई मांगें हमारी मान रखी हैं, जिसमें 2% हमें रजिस्ट्री पर राजस्व मिले। उत्तराखंड में मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को कम समय रह गया है, तो वहीं विकास को लेकर कांग्रेस के कदावर नेता बीजेपी को विकास से ज्यादा चुनाव लड़ने के लिए तैयार पार्टी के रूप में घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बीजेपी विकास से ज्यादा हर समय चुनावी मूड में रहती है। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा सरकार को 4 साल होने को है, तो वहीं विकास नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां राज्य में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, तो वहीं किसान भी कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को हर समय चुनावी एजेंडे को लेकर लगातार बैठक में करती रहती है। उनका कहना है कि बीजेपी का ध्यान विकास से ज्यादा चुनाव की ओर रहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा इलेक्शन मूड में, और उनके बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता हमेशा ये कहते हैं कि हम इलेक्शन मूड में रहते हैं, भाजपा हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है। और वास्तव में वो सच्चाई है। वो कभी भी डेवलपमेंट मूड में आई नहीं। उनको कोई मतलब नहीं कि क्षेत्र के विकास से, देश के विकास से, अस्पताल खोलने से, इन डेवलपमेंट से उनका कोई वो नहीं। उनको एकमात्र चिंता रहती है कि अगला चुनाव क्या आना है, इसलिए हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है और अगले इलेक्शन की तैयारी करती रहती है। उनको देश में भाईचारे से, आपसी सद्भाव से कोई मतलब नहीं है। उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये चिंता है कि अगला इलेक्शन कैसा जीता जाए। सिर्फ इलेक्शन जीतने से देश नहीं चलता है। देश आपसी सद्भाव से, डेवलपमेंट से
और ऊंचाइयों से देश चलता है। जिस प्रकार से इलेक्शन को बेहद ही कम समय रह गया है, 2022 में इलेक्शन होने हैं और कल कांग्रेस की यहाँ पर हल्द्वानी में बैठक भी हुई है, कई विधायक पूर्व विधायक इसमें थे, क्या कहना चाहते हैं कि हरीश रावत सीएम चेहरा होगा? नहीं, इस बारे में देखिए ये हाईकमान का निर्णय है कौन क्या चेहरा होगा। और जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुछ लोगों ने आपत्तियाँ करी हैं कि संन्यास वाले मुद्दे पर, वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हरीश रावत जी को लोगों ने सर्वमान्य नेता के रूप में, हमारे हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय महासचिव से लेकर CWC का कार्य समिति का सदस्य बना रखा है और पहले आसाम का प्रभारी बनाया और पंजाब का प्रभारी बनाया, तो उनको काबिलियत को देखते ही उनको ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। और उसमें कुछ लोग ये कहें कि वो संन्यास ले लें, तो मुझे ये लगता है कि हाईकमान के निर्णय का ये अपमान है, ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर कोट द्वार प्रशासन ने नगर निगम की नजूल भूमि और बद्रीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बद्रीनाथ मार्ग पर अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया था। स्थानीय प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखले मार्ग पर 72 अतिक्रमण को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्ष 2018 में 137 अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था। तब स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। नगर आयुक्त TL शाह ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों पर 2 माह के अंदर अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बद्रीनाथ मार्ग पर 137 अतिक्रमणियों की लिस्ट है। 28 अतिक्रमण को दोबारा से चिन्हित कर लिया गया है। अभी और अतिक्रमण को चिन्हित करना बाकी है। हाईकोर्ट का आदेश 18/11/2020 का आदेश है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर निगम कोटद्वार की जो नजूल भूमि पर फुटपाथ और उसके ब्राह्मणों पे जो लोगों ने अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को 8 सप्ताह के अंदर हटाया जाए। तो चूँकि जो पहले का हमने डिमार्केशन किया है, वो डिमार्केशन विभिन्न कारणों से मिट गया है और उसके बाद कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं और नए तरीके का भी उसमें फेरबदल हुआ है। देवभूमि मंथन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।